बताओ सलमान, परेशानी क्या है? भाई सर जब बैटिंग परेशान करते लग हैं, रहे हो इसलिए मैंने बुलाया है तुम्हें, बताओ। जब बैटिंग में हम बड़े स्कोर नहीं आ रहे हमारे। बड़े स्कोर मतलब 40 50 70 तो आ ही जा रहा है, लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर हमारा माइंड बड़ा मतलब स्कोर का सेंस क्या है? वही मतलब कितना? वही सर मतलब सबका वो ये होता है कि 100 कहीं भी 100, मरे, हाँ। 100, 100 प्लस, नॉट आउट 100, 100, हाँ। यही सारी नॉट चीज़ें। आउट इनिंग हो, 100 हो। ठीक है, बेस्ट है, अच्छी सोच है, होना चाहिए। हर किसी खिलाड़ी का होता है। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसा है ना, इसके लिए इसके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। जब बैटिंग करने जाते हो आप तो क्या सोच के जाते हो, या क्या सोच चल रहा होता है माइंड में? कुछ तो चल रहा होता होगा। जब बैटिंग करने जाते हैं हम तो बाहर से पहले तो गेम समझते हैं, तो बाहर समझ में आता है, लेकिन अंदर जाते तो कर नहीं पाते जो सोच के जाते हैं। नहीं, वैसे वहाँ आप जीत जब जब ऐसे बैटिंग करने जब जाते होगे तो कुछ तो दिमाग में चलता होगा कि हम जाएंगे, ये हमारा माइंड सेट है, या फिर कुछ नहीं चलता होगा, या फिर कुछ तो क्या चलता है? वही चीज़ मतलब ज़्यादातर हम मारने को ढूंढते हैं। मारने हाँ, वाले एक लेंथ को ढूंढते हैं कि यहाँ मिलेगा तो ये कर देंगे, यहाँ मार देंगे, छक्के मार देंगे। चौके में मतलब उतना मजा नहीं है, छक्के बिहारने ज़्यादा होता है। माइंड में रहता है माइंड में कि रहता है कि ईयर में ज़्यादा मार दें, छक्के मार दें, छक्के मार दिया तो मार दे, उधर मार दे, उस लेंथ को ढूंढने लगते हैं। नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था, हाँ यही मतलब था। लेकिन फिर भी मेरा पूछने का मतलब ये था कि जब बैटिंग करने आप जाते हो तो माइंड में यही रहता है क्या कि मतलब मार देंगे? हाँ, मार देंगे। एक ही चीज़ मतलब एक ही चीज़ आता है, मार देंगे, मार देंगे। गलत नहीं है, मारना गलत नहीं हो सकता। आप, अगर आपके पास पावर है, आपके पास अच्छी टाइमिंग है, अगर आपकी हिटिंग अच्छी है, आप प्रैक्टिस करते हो उस पर, तो गलत नहीं है। लेकिन हमें सोचना होगा कि मारते हुए कितने देर तक हम बैटिंग कर सकते हैं, है ना? हुँ, आपको फिर ये भी मानना होगा कि हम 8 इनिंग में एक इनिंग देंगे जिसमें बड़ा स्कोर होगा, कम से कम 8 इनिंग। हुँ, ये अपने दिमाग में बैठाना होगा। और मुझे लगता है कि 8 इनिंग में एक इनिंग ऐसी ज़रूर आती होगी आपकी जिसमें 70 75 80 90 ऐसा आ जाता हुँ, होगा, एवरेज कम अगर निकालोगे तो यही आता है। हाँ, तो ये सब समझने का विषय है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अगर आपके माइंड में पहले से ही आएगा ये चीज़ कि मार दें, मिलेगा तो मार देंगे, मिलेगा तो मार देंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक एक सिंगल माइंडसेट लेके जा रहे हो, किसी चीज़ को ढूंढते हुए जा रहे हो। आपको सिचुएशन से मतलब नहीं है, आपको कंडीशन से मतलब नहीं है। और जाने अनजाने ये गलती ही है कि आप एक माइंडसेट, सिंगल माइंडसेट लेके जा रहे हो कि हम एक बॉल ढूंढेंगे, या फिर हम मिलेगा तो मार देंगे। कह सकते हैं इनडायरेक्टली वॉन्ट से डैट कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर हुँ, ऐसा हुआ तो मैं मार दूंगा। हुँ। मैं ऐसा कुछ हुआ तो ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ऐसा हुआ। अगर हमारा ब्रेन किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है ना जब, तो उसमें काफ़ी बिजी रहता है। हुँ, सत्य है ये। हुँ, और बड़े शिद्दत से ढूंढ रहा होता है। और जब हमारा ब्रेन किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, कहीं एक चीज़ में बिजी है, तो और भी चीज़ें जो हो रही होती हैं उस पर वो फोकस कम कर पाता है। हुँ। कितना चांस है कि एक मैच में वो जो आप ढूंढ रहे हो वो हर बॉल या फिर 4 बॉल के बाद एक बॉल मिल जाएगा? चांस है, कुछ श्योरिटी है? अगर लंबा खेल वैसे तो लंबा खेल नहीं पाते हैं। नहीं, ज़्यादातर लंबा उस आप खेलोगे कैसे बाकी और सारी बॉलों को खेलते बॉल हुए ना? खेलते हुए हाँ, आप तो ढूंढ रहे हो। उसी को ढूँढते हुए 4 5 बॉलें, ज़्यादा से चार ज़्यादा पांच बॉल, 4 5 10 बॉल। 15 20 25 बॉल, हाँ, यही ना? 30 किसी बॉल किसी में दिन, ज़्यादातर किसी 3 से किसी 4 दिन होता है ना, दिन रहा तो 50 बॉल। 50 बॉल हाँ। हाँ, लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो किसी चीज़ को तो आपका माइंड उसमें बिजी है अगर, तो और सारी जो बॉलें हैं या फिर जो भी हो उस पर आप फोकस कम कर पाओगे। हाँ, वजह यह है कि आपका पूरा फोकस तो उधर है ढूंढने में। हाँ। मेरा मानना है 90% के आसपास फोकस उस पर रहेगा हाँ, ढूँढने जिसको आप वाले में ढूंढ रहे हो। ढूँढ रहे हैं हाँ। पहली चीज़, लेकिन इसके दम पे क्रिकेट लंबा नहीं खेला जा सकता। आप ढूंढ रहे हो मारने को, वो बॉल ढूंढ रहे हो, अच्छा ये निश्चित ही ऐसा होगा कि जो आप ढूंढ रहे होगे उसका कोई एक पर्टिकुलर रेंज होगा, उसका एक पर्टिकुलर कोई लेंथ होगा, उसका कोई एक लाइन होगा, कोई एक स्पॉट होगा, एक या दो, ये होता है। हुँ, वो माइंड हमेशा उसी में बिजी रहेगा, तो दूसरी चीज़ को नहीं देख पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक इसी को और क्लियर एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि जैसे आप ये समझ लो कि कोई एक गेम ऐसा खेल रहे हैं हम लोग जिसमें 10 12 15 लोग हैं, हुँ, और आपको उसमें फंसाया गया कि आपको जाना है, जैसे छुपम छुपाई होता है ना देसी भाषा में, जब आपने बचपन में खेला होगा। हुँ, आपको जाना है और टाइमर लगा हुआ है, इस टाइम के अंदर आपको ढूंढ के निकालना है, कितने लोगों को आप निकाल पाते हो, ऐसे ही हुँ, दूसरा वाला पार्टनर निकालेगा। आप कितने को निकालते हो, वो कितने को निकालता है ना? एक एक करके निकालना है, एक एरिया है पर्टिकुलर, उसके अंदर से ढूंढ के एक एक लोगों को निकालना है। हुँ, सपोज़ कि उन छिपे हुए 15 लोगों में, 10 लोगों में, जो भी लोग छिपे हुए हैं उनमें से कोई एक आपका मित्र है, आपका एक हुँ, मित्र है,
जिससे आपका वादा है, उसका आपसे वादा है कि मुझे ढूंढ लेना, मुझे निकाल लेना, मुझे निकाल लोगे तो मैं और लोगों के बारे में बताने का कोशिश करूँगा, हेल्प करूँगा। अंडरस्टैंड? या अगर मान लो कि आप गए और उस अपने बंदे को भी ढूंढने में टाइम लगा दिया आपने, अपने बंदे को भी ढूंढने में, एक कंडीशन है गेम का कि वो आपका बंदा बताया नहीं है कि मैं कहाँ छिपूंगा। अगर आपने उसी को ढूंढने में 10 मिनट लगा दिया और आपका 15 मिनट का टोटल वो गेम है, टाइमर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि 10 मिनट आपने उसको ढूंढने में लगा दिया और 10 मिनट के बाद वो निकले तो आपके साथ वो भी मिलके ढूंढे लोगों को, और ढूंढते हुए 2 या 3 लोगों को ढूंढ पाए। बेहतर ये है कि आप उस पर्टिकुलर रेंज एरिया में, जो मैंने बोला कि इतने दूर में लोग छिपे हुए हैं, आप उसमें से निकलिए। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, उसको आप इतने बड़े एरिया को आप समझ सकते हैं 50 ओवर का मैच या 20 ओवर का मैच या 90 ओवर का एक दिन। इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा, इतना समझ रहे हैं ना आप? ये भी हो सकता है कि उसमें आप निकलें, सफ़र करें और जो जहां मिले उसको वहां से निकालते चले जाएं। हो सकता है 10 मिनट पूरा होते होते, एक 10 मिनट में आप अपने उस पार्टनर को ढूंढ पाए, और हो सकता है यहीं 10 मिनट होते होते आपने 8 या 9 लोगों को निकाल दिया और 9वें या 10वें नंबर पे आपका पार्टनर मिला। समझ में आ रहा है? और पार्टनर मिलते ही बोल रहा है कि अरे यार मैं 2 लोगों को और जानता हूँ, वहां और वहां है। तो उतने ही समय में ज्यादा लोगों को निकाल लिया आपने। समझ में आ रहा है? और ज्यादा लोगों को तो निकाल लिया, एक उससे बड़ी चीज कि आपने अपने अपने क्षमता से लोगों को निकाला, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप हमेशा अपने काम पे अपने स्तर से काम करने में बिलीव करोगे, हेल्प नहीं लोगे, किसी का वेट नहीं करोगे, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। अगर आप दूसरे पे ही डिपेंड रहोगे, किसी चीज पे डिपेंड रहोगे, हो सकता है वो निकल के धोखा दे दे, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ना। बेहतर ये है कि आप कभी भी कहीं पे भी मैच खेलने जाओ। अच्छी बात है कि आपका हिटिंग आपका स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बात है, आप छक्के बहुत अच्छा मारते हो, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारी एकेडमी के लिए और आपके लिए भी, ये बहुत अच्छी बात है। और आजकल ये विषय है छक्के और चौके का, अच्छी बात है। लेकिन आपको समझना ये होगा कि आप जब मैच खेलने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। आपको चलना है बॉल टू बॉल, जैसी बॉल है वैसा खेलना है। उसमें आपको वो वाली बॉल भी आ जाती है ना, वो वाला दोस्त भी आपका आ जाता है, तो उसे भी खेलना है और उसे उस तरीके से खेलना है जैसा आप चाहते हो, बट बॉल बाई बॉल खेलना है, ढूंढते हुए नहीं खेलना है। समझ में आ रहा है? चीज़ें आसान होंगी। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कभी भी किसी स्कूल में बचपन में जब गए होगे तो घर से जरूर तैयारी करके गए होगे, ABCD A to Z कंप्लीट करके गए होगे, क ख ग घ ज्ञ तक कंप्लीट करके गए होगे। अगर वहाँ जाके आप स्टडी कर रहे हो और क से लेके ज्ञ तक के बीच में बहुत सारे शब्द बना पा रहे हो, आप उसे आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी कराया जा रहा है। A से लेके Z तक में बहुत सारे आप वर्ड्स बना ले रहे हो, जिससे आप तैयारी कराया जा रहा है। और जब आप बैठोगे एग्ज़ाम में, वहाँ जाके आप कहो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इस पे दम से जीना चाहता हूँ, क से लेके ज्ञ तक के बीच में मैं यही लिखूंगा, इसी को ढूंढूंगा, यही लिखूंगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने तैयारी तो खूब करी है, लेकिन जब दिखाने की बारी आ रही है तो आप उसी पे डिपेंड हो जा रहे हो, जो आपका एक छोटा सा हथियार है। हथियार तो आपका सब है। अगर अगर खुली हुई आंखों से देखा जाए तो आप दिन भर प्रैक्टिस करते हो, आप A से लेके Z तक के बीच में बहुत सारे वर्ड्स बनाना आप जानते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड टोटली डिपेंडेंट उन सब चीज़ों पे है जो आपने पहला एक बना के रखा था। अच्छी बात है, वो आपका हथियार है और उसी के दम पे सारी चीज़ें आपको आई हैं, क्योंकि वही चीज़ आप करते हो, छक्के मारते हो तो आपको खुशी मिलती है। सिंपल सी बात है। माइंड जब हैप्पी होता है तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो आप, जो आप सीख चुके हो। बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अप्लाई नहीं करने का कारण यही है कि आप डिपेंड हो चुके हो उस चीज़ पे। उससे बाहर आओ, वो आपका हथियार है। वो चीज़ें चलती रहेंगी, उसके बीच में मिलता रहेगा, वो होता रहेगा, उसको आपको करना नहीं पड़ेगा। वो उस लेंथ पे, उस लाइन पे जब आपकी बॉल पड़ेगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपने अंजाम तक पहुंचा दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली होता ही है, सत्य है ये। करना सिर्फ इतना है कि आपको सिचुएशन को समझना है, कंडीशंस को समझना है, और हमेशा खिलाड़ी वही बड़ा होता है जो अपने आप को समय के हिसाब से ढाल ले। और फिर क्यों ना ढाल लेगा, दिन भर प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी, आप दिन भर प्रैक्टिस करते हो और बहुत
अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ठीक ठीक चल रही हैं, बस इसको ले जाके वहाँ उतारना है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बस एक प्रोसेस सीक्वेंस में उतारना है, सिंपल सी बात है। फिर अगली प्रॉब्लम्स जो आएंगी उस पर डिबेट करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यस। इतना समझ में आया? हाँ। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा और इसके इन सारी बातों से आपको बहुत फ़ायदा होगा यस। और डेफिनेटली आप आगे अच्छा करोगे, यस आपका सर। फ्यूचर ब्राइट होगा और आप अच्छा करोगे, मेरी भी पहचान होगी, हमारी एकेडमी की पहचान होगी, आपके घर वालों की पहचान होगी, फिर आगे एंजॉय किया जाएगा। यस। फिर मिलते हैं, फिर एक नई समस्या आएगी, उसके बाद फिर मिलेंगे। यस। समस्याएं आती जाती रहती हैं। ओके, यस सर। चलो। थैंक यू सर।